हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा साइंस वर्ल्ड। आप जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी मैं समझाता हूँ उनको आप लिखते चलिएगा। और अब मैं आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार से क्या काम करती है, कौन कौन सी होती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो हमारे शरीर की मुख्य मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज भी इसको बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का मतलब है जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कर रही थी, सिर्फ हार्मोन का स्त्रवण कर रही थी। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या कर रही थी, सिर्फ एंजाइम का स्त्रवण कर रही थी। लेकिन मिश्रित ग्रंथि जिससे एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा, वो क्या होती है, वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मुख्य मिश्रित ग्रंथि कौन सी हमारे मिश्रित ग्रंथि कौन सी हमारे शरीर की, अग्नाशय ग्रंथि। तो ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण करेगी, एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण करती है यह ग्रंथि। इस ग्रंथि, हाँ देखिए, सबसे दूसरी बात, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय दाईं तरफ पाया जाता है। इधर अग्नाशय कहाँ जाता है, अग्नाशय बाईं तरफ पाया जाता है। तो यकृत सबसे दूसरी सबसे बड़ी हमारे शरीर की ग्रंथि है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं भाई, जैसे ये एंजाइम और हार्मोन का स्त्रवण करेगी। अब एक जगह से तो काम होगा नहीं, तो इसीलिए इसके दो भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है एसिनाई, दूसरा भाग होता है लैंगरहैंस की दीपिका। तो इसमें क्या होता है, अग्नाशय में कोशिका के गुच्छे पाए जाते हैं। उन्हीं गुच्छों के दो भाग होते हैं, एसिनाई और लैंगरहैंस की दीपिका। और इन कोशिकाओं को सबसे पहले लैंगरहैंस नामक व्यक्ति ने देखा था, इसलिए इन्हें लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है, या आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस, आईलिड्स ऑफ लैंगरहैंस को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहले भाग की हम बात करते हैं एसिनाई भाग। एसिनाई भाग का काम क्या होता है, तो एसिनाई भाग एंजाइम का स्त्रवण करता है, जो कि मैंने लाल गोला कर रखा है। तो ये क्या करता है, एंजाइम का स्त्रवण करता है। कौन सा भाग, एसिनाई भाग। अब कौन कौन से एंजाइम का स्त्रवण करता है, तो एलेट मतलब लाइपेज, एल मतलब लाइपेज, ए मतलब एमाइलेज, टी मतलब ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम का ये स्त्रवण करता है। देखिए आप, ये सारे एंजाइम कहाँ काम में आता है, हमारे पाचन में काम में आता है। तो हम इनको पाचन में पढ़ चुके हैं। आपको एक बार अगर दोबारा से पढ़ना है तो आप वहां जाइए, मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। आप पुरानी वीडियो जाकर पाचन ये देख लीजिए और आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, लाइपेज क्या करता है, वसा, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये इसके मुख्य काम हो गए। इसके एसिनाई में, एसिनाई जो पार्ट होता है अग्नाशय का, उसमें क्या, उससे एंजाइम का स्त्रवण होता है, एलएटी अर्थात लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब आगे हम बात करते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। अब देखिए, लैंगरहैंस ने सबसे पहले इनको देखा था, इसलिए इसका नाम रखा गया लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं तीन प्रकार की ये होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा सेल। ये तीन प्रकार की सेल होती है, तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो सब अब देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये वाली जो कोशिकाएं होती है, ये हार्मोन का स्त्रवण करती है। क्या करती है, हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो एसिनाई ने किसका किया, एंजाइम का। और लैंगरहैंस कोशिकाओं ने किसका किया, हार्मोन का। तो क्या हुआ, एक ही ग्रंथि से क्या हो रहा है, हार्मोन भी निकल रहा है और एंजाइम भी निकल रहा है, मतलब मिश्रित ग्रंथि हुई ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम अल्फा। अल्फा सेल क्या होती है, तो अल्फा सेल ये ग्लूकागोन का स्त्रवण करती है। ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये किसका स्त्रवण करती है, ग्लूकागोन का स्त्रवण करती है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और इसके क्या काम है अल्फा सेल के, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कैसे परिवर्तित करेगी, तो हमारे शरीर में लीवर किधर पाया जाता है, दायां तरफ पाया जाता है। तो हमारे शरीर में लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज इकट्ठा होता है। जैसे मान लीजिए हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद में ग्लूकोज, अब पूरा, अभी जैसे मान लो अभी सब्जी बनाई है, थोड़ी सी बच जाती है तो उसको रखते हैं ना फ्रिज में, फेंक थोड़ी देते हैं हैंड टू हैंड। तो ठीक वैसे हमारे जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ एकत्रित हो जाता है, लीवर में। तो लीवर में जब ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो किसके रूप में होता है वो, ग्लाइकोजन के रूप में। जब वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर हुआ रहता है
तो फिर क्या करता है, जब हम भोजन नहीं खा पाते किसी कारणवश हम फास्ट वगैरह रखते हैं, जब हमारे शरीर को काम आता है तो ग्लाइकोजन किसके रूप इसको ये ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद में हम अगली बात करते हैं बीटा सेल की। बीटा सेल क्या होती है? तो बीटा सेल से सबसे पहले तो इंसुलिन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। किससे निकलता है? बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन नामक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है। तो देखिए, अग्नाशय का 60% भाग बनाती है बीटा सेल, मतलब अधिक भाग कौन बनाती है? बीटा सेल बनाती है, सबसे अधिक यही पाई जाती है। ये क्या करती है बीटा सेल? ये ग्लूकोज को कम कर देती है। अब ग्लूकोज को कम कर देती है तो इंसुलिन निकल रहा है, तो हो सकता है इंसुलिन बढ़ेगा फिर, और इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा? इंसुलिन बढ़ेगा तो फिर डायबिटीज होगी, जिसको मधुमेह बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, लिखते चलिएगा, डायबिटीज बहुत घातक बीमारी होती है। घातक का मतलब ये मान लीजिए कि अगर एक बार किसी को डायबिटीज हो जाती है तो वापस वो खत्म नहीं कर सकते उसको, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद में इससे बहुत सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसके लक्षण होते हैं बार बार टॉयलेट आना वगैरह। अब जैसे मान लो शरीर में थकान होना, जल्दी थकान महसूस होने लगना, ये डायबिटीज के लक्षण है। उसके बाद में इंसुलिन जब बढ़ेगा तो क्या होगा? डायबिटीज होगी। डायबिटीज को क्या क्या बोलते हैं? डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए किसी के डायबिटीज है, देखो कितनी घातक होती है। अगर किसी के डायबिटीज है और उसके मान लो कोई ऑपरेशन करना है या कोई उसके कहीं चोट लग गई, तो उसको जो घाव होगा, घाव भरने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति में बहुत जल्दी घाव भर जाता है, लेकिन डायबिटीज वाले इंसान का घाव भरना बहुत भारी हो जाता है, उसका घाव बहुत समय बाद भरता है। दूसरी बात, अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो कम ही संभावना है कि वो खत्म हो जाए, मतलब संभावना ना के बराबर है, सब खत्म नहीं होती है। इससे हाँ, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन बचने के उपाय है, 2 उपाय है। एक तो आपने सुना होगा मीठी नीम, जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। कड़ी पत्ता कड़ी की सब्जी में डालते हैं, तो वो कड़ी पत्ता को क्या करिए, 365 दिन आप इसके रोगी को खिलाइए, डायबिटीज के रोगी को 365 दिन आप कड़ी पत्ता खिलाइए, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है? जड़न, दस्ता, ये कम हो जाता है ना, तो ये उससे भरपूर वापस हो जाता है, ठीक है। तो वो खिलाइए, आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं, आप फीकी चाय बनाते हैं तो उसमें डाल के खा सकते हैं। उसके बाद में आता है जामुन, जो महीने में मुश्किल से 2-2.5 महीने मिल पाते हैं, एक साल में मुश्किल से 2-2.5 महीने मिल पाते हैं। तो आप एक दिन में 10 से 15 जामुन खिलाइए डायबिटीज के पेशेंट को। और जो गुठलियां निकले उनको फेंकना नहीं है आपको, उनको भी रख लीजिए, उनका भी चूर्ण बनाइए और 1 चम्मच डेली का उसको खिलाइए। तो ये क्या है, इससे बचने के उपाय है, किससे? डायबिटीज के। बाकी अगर बीमारी हो जाती है तो खत्म इसको करना शायद नामुमकिन है। तो देखिए, इसमें जेडेन पाया जाता है, किसमें? इंसुलिन हार्मोन में। अगर इंसुलिन हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इंसुलिन होता है लेकिन ऑप्शन में हार्मोन नहीं दिया गया, ऑप्शन में हार्मोन नहीं दिया गया, तो फिर आप वहां पे क्या लगाओगे? प्रोटीन लगाओगे आप वहां पे, क्योंकि हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो प्रोटीन लगाओगे आप। स्टेरॉइड के कौन सा हार्मोन बने होते हैं? स्टेरॉइड के बस जनरल हार्मोन बने होते हैं, ठीक है। तो देखो, और ये क्या होता है? प्रिय इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। कैसा हार्मोन? जल में घुलनशील होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गामा सेल। अब गामा सेल क्या करती है? ये सोमेटोस्टेटिन का क्या करती है? स्त्रवण करती है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन का स्त्रवण करती है, ऊर्जा का स्वांगीकरण अर्थात इसे एसिमिलेशन करने का ये काम करती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिश्रित ग्रंथि, और आप इसको लिख लीजिएगा। चैनल को सब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, किसी पार्ट में दिक्कत है, किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने उपलब्ध करवा दूंगा। थैंक यू, आप इसको नोट कीजिए।